नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। दैनिक सवारा में आज एक न्यूज़ आई है। जो अभ्यर्थी टीजीटी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, और सीईटी के रिजल्ट के बारे में भी एक न्यूज़ आई है, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो पद हैं उनके बारे में भी एक न्यूज़ आई है। तो आइए संक्षिप्त में इस न्यूज़ को देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा ग्रुप सी सीईटी रिजल्ट 31 दिसंबर तक कभी भी जारी होगा। मतलब आपका रिजल्ट 31 दिसंबर से पहले जारी हो जाएगा। और ग्रुप सी के 28,000 पदों का विज्ञापन 15 जनवरी तक जारी हो जाएगा। और ग्रुप डी के जो पदनाम हैं वो 7 जनवरी तक विज्ञापित होंगे, और फरवरी 2023 में ग्रुप डी का सीईटी भी हो जाएगा। तो ग्रुप डी के जो पदनाम है, मतलब जो जिन जिन डिपार्टमेंट में उनकी पोस्ट हैं, वो 7 जनवरी तक जारी कर दी जाएंगी। और इसके रिगार्डिंग जो आपका सीईटी का पेपर होगा वो फरवरी 2023 में संभावित है। और इसी संदर्भ में एक न्यूज़ और आई है कि जो बच्चे टीजीटी के लिए आवेदन का प्रयास कर रहे हैं, अभी पहले आप लोगों को पता होगा कि टीजीटी की एडवर्टाइजमेंट आ गई थी, लेकिन ईसीपी के खिलाड़ी कोटे के कारण वो एडवर्टाइजमेंट वापस हो गई थी। लेकिन अब जो है एडवर्टाइजमेंट एचएसएससी के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खदरी जी ने बताया है कि 31 दिसंबर से पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, ताकि जिन्होंने 2015 में एचटेट किया है उनका एचटेट बेकार ना जाए। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बताया है कि टीजीटी अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए टीजीटी के लिए आवेदनों के 2-3 दिन में शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी उम्मीदवार का 31 दिसंबर को एचटेट की वैधता समाप्त नहीं होने देंगे, और उससे पहले वे आवेदन कर सकेंगे। तो ये न्यूज़ है। और ग्रुप डी के जो पदनाम है वो 7 जनवरी तक विज्ञापित हो जाएंगे, और ग्रुप डी का जो सीईटी है वो फरवरी 2023 में हो जाएगा। दरअसल उन्होंने इसके बारे में बताया कि ग्रुप डी के 22,000 पदों का आग्रह आया था, मगर इनमें से 6,000 पद वापस कर दिए गए थे। अब उनमें से भी लगभग 2,000 पद वापस आ गए हैं। वीरवार तक 18,000 पद आ चुके हैं, और शेष जल्द आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि सीईटी के लिए पदनाम घोषित किए जाने हैं, इसलिए 7 जनवरी 2023 तक ग्रुप डी के पदनाम विज्ञापित कर दिए जाएंगे। और ग्रुप डी के इन पदों के लिए फरवरी 2023 में सीईटी संभव है। एनटीए को प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि एनटीए ने भी फरवरी में सीईटी आयोजित करने की हाँ भर दी है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप सी और डी दोनों की सीईटी के लिए पंजीकरण कराया था, जबकि लगभग 40,000 ऐसे हैं जिन्होंने केवल ग्रुप डी के लिए पंजीकरण कराया था। इसलिए ग्रुप डी के सीईटी में लगभग 10 लाख उम्मीदवार योग्य हैं। एक न्यूज़ पुलिस सिपाही के 6,000 पदों के लिए भी बोला है कि इन्होंने जल्द ही इनके भर्ती के रूल्स निकालेंगे, और इनकी एडवर्टाइजमेंट संभव है। और आर्ट एंड क्राफ्ट के 816 में से 650 जो हैं अभ्यर्थी जो चुने गए हैं वो बाहर होंगे, और 300 ही खाली आपकी सूची में आएंगे। इसके लिए उन्होंने बताया कि 816 में से 650 क्यों बाहर होंगे, क्योंकि इनमें से कुछ 600 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र बनवा लिए थे, जो कि अब अस्वीकार हो गए हैं क्योंकि वह यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए उन दोनों से जिनके पास प्रमाण पत्र थे वे बाहर हो जाएंगे, और जो उम्मीदवार मेरिट में नीचे चले गए थे मगर पात्र थे वे अब चयनित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट के 816 पदों में से कुछ पद बिना चयन के रह भी जाएंगे। एक न्यूज़ और है कि ग्रुप डी के कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए सीईटी नहीं होगा। तो वो पद ऐसे हैं जिनके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो उनके लिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इन पदों के लिए यह बताया गया है कि इनके लिए सीईटी नहीं होगा, मगर जॉब ओरिएंटेड टेस्ट होगा, यानी फिजिकल काम करवा कर देखा जाएगा। क्योंकि इन पदों के लिए सिर्फ लिखा हुआ है कि उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसके लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। और ग्रुप सी के 28,000 पदों का विज्ञापन आपका 15 जनवरी तक हो जाएगा, जो कि 15 जनवरी 2023 तक जारी होगा। ये भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और दैनिक सवेरा ने जब पूछा कि क्या उम्मीदवारों को एनटीए की तरफ से पूरे अंक बताए जाएंगे या उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी जोड़े जाएंगे, अध्यक्ष ने कहा कि अभी इस पर विचार विमर्श हो रहा है कि एनटीए सिर्फ उन उम्मीदवारों के रोल नंबर बताए जिन्होंने न्यूनतम 50% या आरक्षित श्रेणी में 40% अंक लिए हों। इन उम्मीदवारों के
सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की गणना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करे और एनटीए के घोषित अंकों में जोड़कर सीईटी स्कोर घोषित कर दिया जाए। इसके अलावा इस पर भी विचार चल रहा है कि आयोग सामाजिक आर्थिक अंकों की गणना कर एनटीए को दे दे और एनटीए लिखित परीक्षा के अंकों में ये अंक जोड़कर सीईटी स्कोर घोषित कर दे। इनमें से कौन सा विकल्प फाइनल होगा, अभी उस पर 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। सो ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस, आज दैनिक सवेरा एक्सक्लूसिव के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। So for the further latest information about Haryana government jobs, please do subscribe and share my channel. Thank you.